आज मैं आप लोगों को एक किस्सा ऐसा खतरनाक सुनाने जा रहा हूँ। वो उस जमाने का किस्सा है जब हमारे मन में कोई भी गट फीलिंग आती थी कि हमें लगता था कि इसको टकला बोल दे, कोई टकला सामने से जा रहा है तो हम बोल देते थे, जैसे कि आज नहीं कर पाते हैं। आज हम अपने मन की सुनेंगे तो बड़े बड़े कांड हो जाएंगे, लेकिन उस जमाने में हम अंजाम की नहीं सोचते थे, कर देते थे। तो ऐसे ही एक बार हमारे घर पे एक ब्राउचर आया था, उसमें वधू वर सूचक मेला जो होता है, जिसमें मतलब समाज के सारे लोग एक जगह पे जमा होते हैं और शादी की वहाँ पे बातें चलती है। तो सब लोगों के बायोडाटा उसमें दिए हुए थे, लड़कों के लड़कियों के। तो ऐसे एक बायोडाटा पे मेरी नज़र पड़ी, एक लड़के का बायोडाटा था वो, और उसमें उसने उसकी सारी डिटेल दे दी थी। वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, उसकी सैलरी भी उसने दे रखी थी, उसमें 6,000 रुपये सैलरी थी उसकी कुछ उस समय पर। और उसने उसकी एक्सपेक्टेशन में लिखा था कि लड़की सुंदर होनी चाहिए। अब इसमें कोई खराबी नहीं है उसकी एक्सपेक्टेशन में, लेकिन खराबी तब समझ में आई जब मैंने उसका फोटो देखा। अब वो खुद बिल्कुल भी सुंदर नहीं था, बोलना नहीं चाहिए ऐसा किसी के बारे में, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में बोलना चाहिए। वो खुद बिल्कुल सुंदर नहीं था, लेकिन उसको लड़की सुंदर चाहिए थी। तो फिर मैंने क्या किया होगा, मेरे मन में ख्याल आया कि अब मैं कैरेक्टर में घुस जाऊंगा। किसके? एक ऐसी लड़की के बाप के, जो लड़की उतनी ज्यादा खूबसूरत नहीं है, लेकिन उसके बाप में ईगो बहुत ज्यादा है। तो मैंने लगा दिया उसको फोन उसके बाप ने उठाया और मैंने बोलना शुरू किया, नमस्ते, मैं पाटिल बोल रहा हूँ। मैंने आपके बेटे का बायोडाटा देखा ब्राउचर में, और मैं आपका बेटे का बायोडाटा देखकर दंग रह चुका हूँ। तो उसको उधर से लगा कि पॉजिटिवली बोल रहा है। उसने बोला, हाँ हाँ नमस्ते नमस्ते, आप कौन से गाँव से बोल रहे हो, क्या वो आपकी बेटी है क्या? मैंने बोला, वो सब छोड़ो, हमारी तरफ से ना है। अब वो परेशान हो गया, ना कहने के लिए फोन किया इन्होंने। मैंने बोला, ना कहने के लिए फोन नहीं किया मैंने, ये तो मैं आपको मुंह पर भी बोल सकता था वहां पर आके, लेकिन मैंने फोन किया इसलिए है कि आपने जो बायोडाटा दे रखा है, वो देते हुए आपको जरा भी शर्म नहीं आई? वो बोला, मैंने कुछ नहीं किया उसमें, मेरे बेटे ने ही कुछ लिखा होगा उसमें, तो मुझे ही नहीं पता क्या लिखा है क्या है। मैंने बोला, उसमें एक्सपेक्टेशन में लिखा है कि लड़की सुंदर होनी चाहिए। तो उसका बाप भी उसको डिफेंड करने लगा कि क्या दिक्कत है इसमें, लड़की सुंदर हो तो अच्छा है। मतलब वो तो ठीक है, लेकिन आपने आपके बेटे की शक्ल कभी नहीं देखी क्या? जब आपका लड़का ही इतना खतरनाक दिखता है तो उसके लिए सुंदर लड़की आपको चाहिए, इस बारे में बात करते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। आपको तो कितनी आनी चाहिए? तो फिर उसने बोला, अच्छा चलो सॉरी। सॉरी क्यों? मैंने बोला, मेरी बेटी है, थोड़ी कम सुंदर है, फिर भी मैं उसके बारे में सोचता, लेकिन जब आपने बोला है कि सुंदर लड़की चाहिए, अब मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। आपके बेटे के, आपके घर के, मैंने तो मेरे गांव में अपने 50 घर है सगे वालों के, उन सबके घर में जा जाकर मैं बोलूंगा कि इनके घर में कोई लड़की नहीं देना। तो वो उधर से फिर टेंशन में आ गया कि ऐसा मत करो यार पाटिल साहब, ऐसा मत करो, हमारे बेटे की शादी नहीं हो पाएगी, ये नहीं होगा। मैंने बोला, ये सब आपको तब सोचना चाहिए था जब आपने ये खतरनाक वर्ड्स लिखे हैं उसके बायोडाटा में। तब आप कहाँ गए थे? तब आपका दिमाग क्या घास चरने गया था? मैं उसको बिल्कुल छुट्टी नहीं दे रहा हूँ, फुल चढ़े जा रहा हूँ मैं उस पर। और वो आदमी भी उधर से डिफेंड कर रहा है, बोल रहा है सॉरी सर, उधर से वो रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन मैं नहीं सुन रहा हूँ, क्योंकि मेरी लड़की कम सुंदर है और इसको ज्यादा सुंदर लड़की चाहिए। अब मैं कैरेक्टर में घुस चुका हूँ पूरा, ठीक है। अब मैं रिवर्स गियर नहीं डाल सकता। बात कम से कम आधा घंटा चली, फिर उसके बाद मैंने थोड़ा रिवर्स गियर डाला। मैंने बोला, ठीक है एक काम करो, आपका बेटा कहाँ है अभी? उसने बोला, यहीं पे है। मैंने बोला, फोन दो उसको। फिर मैंने उसको बोला, देखो बेटा, गलती तो तुमसे हुई है, और वो भी बहुत बड़ी वाली। अगर किसी लड़की के भाग फूट गए, सुंदर लड़की के, और उसकी शादी तुम्हारे साथ हो भी गई, मान लो, होना तो नहीं है ऐसा, लेकिन मान लो। तो उसने बोला, ठीक है मान लिया। मैंने बोला, अगर जब ऐसा होता है तो तुम्हारी सैलरी में उसकी सुंदरता टिकाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए जो मंथली मेंटेनेंस चार्ज लगेगा, वो देते खर्च हो जाओगे अपने सैलरी के साथ। आदत है चीज, आदत रुपीस क्या कॉलेट का शीश, I told him make a wish पूरी करूँ जैसे